नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और आज चुनावी दौर में जो कल नतीजे निकल के आए हैं, कहीं ना कहीं आने वाले हमारे भावी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और उसको समझते हैं कि हमारे विधानसभा चुनाव में किस तरह से व्यवस्था की गई है। अगर हम इसके संवैधानिक रूप से बात करें तो ये 18वीं विधानसभा चुनाव हुए हैं और जो सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के निकल के आए हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र जो है वो गोरखपुर रहा है और ये 26 साल की उम्र से सांसद हैं। और अगर इनके बचपन का नाम की बात करें तो अजय कुमार विष्ट इनका बचपन का नाम रहा है। 37 साल बाद ये पार्टी रिपीट होती है और उसी के साथ अगर इसकी बात करें विधानसभा चुनाव जो हमारे यहाँ पर सीटों का विभाजन है तो यहाँ पर 403 सीटें होती हैं और उन सीटों पर चुनावी प्रक्रिया संपन्न होती है। उन सीटों में अगर बीजेपी की बात करें तो 273 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की हैं और 273 सीटों के साथ अगर पिछले से कंपैरिजन किया जाए, यानी कि पिछली जो 17वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं 49 सीटों का घटा हुआ है। अगर हम आगे बात करें यानी कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसका अगर हमारे संविधान में कहाँ कहाँ जिक्र होता है तो हम पहुंचते हैं अपने आर्टिकल 168 पर। 168 में विधानसभा का गठन होता है। इसके साथ 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में किस तरह से संरचित होगा, 171 में विधान परिषद की संरचना कर दिया गया, 173 में योग्यता और 174 में प्रक्रिया, यानी कि 174 अनुच्छेद जो है इस आर्टिकल में चुनावी प्रक्रिया इसके बारे में मतलब दिया गया है, आपके जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो यानी कि आर्टिकल 174 में चुनाव से रिलेटेड 18वीं विधानसभा के चुनाव जो है वो संपन्न किए जाते हैं। अगर इसकी सरकारों की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी सरकार बन के आती है वो भाजपा की सरकार। पंजाब में सिर्फ आम आदमी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी, और बाकी सब में उत्तर प्रदेश की ही सरकार बनती है। कहीं ना कहीं हमारे आने वाले एग्जाम जो हैं उनकी दृष्टि से ये काफी डाटा मायने रखता है और कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और इसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो संसदीय क्षेत्र है, कहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ जिनका बचपन का नाम ये है, 26 साल की उम्र से ये सांसद बने हुए हैं। 37 साल बाद पार्टी रिपीट हुई है, ये इसका विशेष था। और आंकड़ों की बात करें इनकी सीटें कितनी मिली हैं तो ये कहीं ना कहीं डाटा इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी की दृष्टि से हमारा ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि किस आर्टिकल में विधानसभा के चुनाव के बारे में जिक्र होता है। तो आर्टिकल 174 जो है जहां पर विधानसभा के चुनाव का प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है और संरचना और गठन की बात करें तो 168 और 170 में दिया गया है। अगर इसी के साथ हम और भी पार्टियों का वो डिस्कशन कर लें तो बीजेपी की पार्टी 273 प्राप्त करती है, समाजवादी 125, कांग्रेस की 2 और बीएसपी की 1, यानी कि बीजेपी में -49 का मतलब हुआ कि पिछले से इन्हें 49 सीटों का घाटा हुआ है और समाजवादी पार्टी को 73 सीटों का फायदा हुआ है और कांग्रेस को पहले 5 सीटों का नुकसान, यानी कि इस बार 2 सीटें मिली हैं, पहले 7 मिली थी, और बसपा को 1 सीट मिली है। बसपा जो सरकार है इसका तो दिमाग में ही जंग लग गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इन पार्टियों का क्या हालत होने वाला है पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां जो रनिंग में चल रही हैं। और ये वीडियो वगैरह जो बनाया गया है ये सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए ही है, हमारी किसी पार्टी को न दिखाने का मतलब है और ना ही हमें पार्टी को सपोर्ट या किसी को गिराने का। चुनाव होते हैं और बात करें अगर अखाड़े में 2 ही पहलवान होते हैं, एक जीतता है एक हारता है, तो इसमें हमें जीतने वाले को अपनी खुशी को काबू रखना चाहिए और हारने वाले को अपना संयम जो है वो नहीं खोना चाहिए। एक जीतेगा एक हारेगा, चुनावी है दौर, कल कोई और होगा, आज कोई और है। बस अपने आप डाटा पर फोकस करें और जानकारी के साथ अगली बार उत्तराखंड और पंजाब की भी जिक्र ऐसे लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।